तो आज का हमारा टॉपिक है द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन जितना बड़ा नाम है उतना ही सिंपल ये टॉपिक है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो वैसे नाम से पता चल जाएगा किस चीज़ के ऊपर है, लेकिन हम समझने की ट्राई करते हैं कि इस जो ये थ्योरी थी इसकी नीड कहाँ आई, हमें आगे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने में इसकी नीड क्यों आई है हमें। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर में अगर आपने शुरू में पढ़ा हो लुईस स्ट्रक्चर, तो लुईस स्ट्रक्चर एक्चुअली कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने की हमें बताने की ट्राई करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने पास है कोई मॉलिक्यूल है और इसकी स्ट्रक्चर बताने की हमें ट्राई करता है। मोस्टली वो जो लुईस स्ट्रक्चर अपने को बताते हैं वो बताते हैं कि भाई हर एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, वो हमें इस टाइप में बताते हैं, लेकिन एक्चुअली उस मॉलिक्यूल की वो शेप, ज्योमेट्री कैसी होगी या शेप कैसी होगी वो हमें नहीं बताती है। ठीक है ना, उस कोई मॉलिक्यूल की शेप बस वो एक बात बताती है कि किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हमें मॉलिक्यूल की शेप जाननी और ज्योमेट्री जाननी तो कैसे जानेंगे। वहीं ये थ्योरी आती है, यही हमें समझाने आती है कि मैं बताती हूँ कि क्या शेप होगी क्या, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं बताती है एक्चुअली। ठीक है, चलो लेकिन आगे देखते हैं ये हमें बताती क्या है। वैसे एक और नीड थी, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर आप एक एग्जाम्पल ये देखो और एक ये एग्जाम्पल देखो, देखो अगर दोनों को देखो तो दोनों में 4-4 एटम है। ठीक है, दोनों में 4-4 एटम है, F की 3 है, बोरॉन की है। और अगर हम बोलें अगर पहले जब शुरुआती स्टेज में थे हम डिस्कवरी करते हुए तो कहेंगे भाई दोनों की सेम ही होगी, क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, दोनों में 4-4 एटम है, तो इसको हम टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, पर और जैसे हमने बॉन्ड एंगल पढ़ा तो बॉन्ड एंगल में क्या होता है, अगर आप BF3 की बात करो तो इसमें अगर इसमें कैसे कोई बनता है तो इस टाइप में बन जाता है, और तीनों के बीच में एंगल भी सेम होता है, तीनों के बीच में एंगल भी सेम होता है। सिंपली बॉन्ड्स हैं और एंगल भी सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, पता है आपको भी, हमें भी पता है। अगर आप इस एग्जांपल में देखो तो इस एग्जांपल में जो एंगल होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, लोन पेयर्स आते हैं। लोन पेयर्स शायद आपने पहले पढ़ा हो तो पता होगा लोन पेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और हाइड्रोजन इसमें नीचे आ जाता है। जहाँ यहाँ पर 3 फ्लोरीन के साथ 120 डिग्री बन रहा है, वहीं यहाँ पर 109 डिग्री और 28 मिनट का इनके बीच में एंगल बनता है। ठीक है, मतलब एंगल ही चेंज हो गया एक्चुअली। ठीक है, एंगल ही चेंज हो गया, एटम नंबर सेम है पर स्ट्रक्चर अलग है, शेप अलग है। यहीं पर ये जो थ्योरी है ना अपने पास, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यहीं आती है। अब देखो अगर आप ध्यान से समझो दी वैलेंस सेल क्या होता है, एक एटम का लास्ट सेल, जैसे हाइड्रोजन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका जो चलो जी नहीं फ्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखो क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो इसके नहीं सॉरी 1s2 2s2 2p6 2p5 सॉरी क्योंकि 9 होता है, सॉरी मैं 11 काउंट कर ली थे, 9 होते हैं। तो इसके जो फर्स्ट सेल होता है इसका वो कंप्लीट होता है, और वहीं अगर आप सेकंड सेल लो वो होता है इसका वैलेंस सेल। ठीक है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों के। तो दी वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल मतलब जो आपने अगर पहले पढ़ा हो तो जो सेल में इलेक्ट्रॉन की जो उसमें कैपेसिटी वो कंप्लीट हो, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी बॉन्ड बनाने में, है ना। अगर 1s2 है तो इसमें इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसको कोई नीड नहीं होती है किसी के साथ मैं बॉन्ड बनाऊं। लेकिन जैसे सेकंड सेल में आएंगे तो 2s2 2p5 इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ही इसका लास्ट सेल है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल, मतलब ओवरलैप होता है ये वैलेंस सेल इसका, ये वैलेंस सेल, लेकिन ये नहीं होते,
ना तो इसका न्यूक्लियस होता है फ्लोरीन का, और ना इसका फेस सेल होता है, क्योंकि कंप्लीट होता है एक्चुअली। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, पेयर इलेक्ट्रॉन्स की पेयर होते हैं इसके अंदर। अगर आप देखो तो यहाँ पर इसको 2p5 में देखो तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर मिलेंगे आपको दोनों में। मतलब रिपल्सन, रिपल्सन मतलब दूर होना, मतलब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है और दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करेंगे आप एक दूसरे को। उसी कारण अगर आपने इसे पहले बॉन्ड एंगल में पढ़ा हो कि जो इसका इफेक्ट होता है लोन पेयर का, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ये बॉन्ड्स को डाउन कर देता है। मतलब इनको है ना, जैसे ये तो सिंपल है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है BF3 में। अगर इसमें देखोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं ना, ये काफ़ी इफेक्ट डालते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड में। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, जैसे रिपेल करते हैं तो इनके बॉन्ड में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना, इनकी बॉन्ड में डिफरेंस आ जाता है। तो यहीं पर ये टॉपिक हमें समझाना आता है, कोई शेप या जियोमेट्री समझाने हमारे पास ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक का नाम भी और हम क्या पढ़ेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जो एंगल डिफरेंस आता है इसको हम मोस्टली देखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब इस टॉपिक में कुछ इसके पॉइंट्स हैं, कुछ इसकी पोस्टुलेट्स हैं, वो देखते हैं। फिर आगे इसकी जियोमेट्री शेप कैसी, किसी इस टाइप में कितने नंबर की कितने हिसाब से होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी कुछ पॉइंट है वो और देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है ना, किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अभी अपने देखा था फ्लोरीन का, तो जैसे कि फर्स्ट सेल कंप्लीट था और सेकंड ओवरलैप कर रहा था, तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अब ये हो सकते हैं कि ये बॉन्ड बना के हों, जैसे हमने इसमें देखा था NH3 और BF3, इनकी दो के एग्जांपल में देखा कि एक में तो सभी बॉन्ड कंप्लीट थे, लेकिन एक में क्या होता कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल की जो शेप है ना वो डिपेंड करेगी ये बॉन्ड और इन लोन पेयर्स पे। लोन पेयर्स तो पता ही होगा ना आपको कि ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो बस ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अगर आपको नहीं पता हो, जैसे NH3, तो N में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन कितने, 3, हाइड्रोजन 3 है, तो A के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, A के साथ ये बॉन्ड बना लेगा और A के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, 2, 2 और 6, और जो बाकी बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए लोन पेयर बच जाते हैं। अगर नहीं पता हो लोन पेयर कैसे बचते हैं तो ये, तो जो डिपेंड है वो इन बॉन्ड पे करेगा, और ये जो लोन पेयर्स होते हैं इन पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की शेप। ये हमें, ये थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है हमें ये बताता है, ठीक है। और इसमें वैसे कुछ पॉइंट तो है नहीं, अगर नंबर लाने हैं तो रट लो इनको, कुछ वैसे कुछ खास तो है नहीं, समझने लायक इसमें कुछ वैसे कुछ ज़्यादा खास है नहीं। लेकिन अगर आप इसका सेकंड पॉइंट देखो, ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया कि शेप पे डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट देखो, जो ये नेगेटिव जो लोन पेयर्स होते हैं ना किसी एटम के अंदर, जो ये लोन पेयर्स होते हैं इसमें नेगेटिव नेगेटिव होते हैं आपस में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे नहीं है कि भाई बस आराम से हम खाली हैं तो बैठे रहेंगे, ये आपस में क्या करते हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल तो करेंगे नहीं एक दूसरे को, तो अपनी रिलेटेड अपने आसपास एक क्लाउड सा क्रिएट कर लेते हैं, एक बबल सा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बलून की तरह ले लो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और उसमें ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, ठीक है ना, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली। ये अपनी तरफ एक क्लाउड सा क्रिएट कर लेते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये क्या करेगा, ये पूरा क्लाउड क्या करेगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। एक तो देखो, एक तो ऐसे कोई बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक तो ऐसे, और एक है पूरा 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्लाउड बना रखा है, तो इम्पैक्ट इनका ज़्यादा होगा। तो जितने भी नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको रिपेल करेंगे, ठीक है, उनको रिपेल करेंगे। दो भाई नेगेटिव अपोजिट सॉरी, अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे और सेम है तो रिपेल करेंगे। तो नेगेटिव, अगर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आया दूर, तभी क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल्स आते हैं ना उनमें चेंज आ जाता है,
इन्हीं भाई साहब के कारण ये नेगेटिव होता है ना, इन्हीं के कारण होता है कि उनमें बॉन्ड एंगल में चेंज आता है, ठीक है, तभी ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है, जिसका जो मेन पॉइंट है, वही मेन पॉइंट आई थिंक इसका, तो उसमें क्या बोलता है कि सबसे ज़्यादा, अगर आप एक ये एग्जांपल वापस लो, तो ये तो 3 बॉन्ड पेयर हो गई और ये लोन पेयर हो गया, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालता है एक मॉलिक्यूल की शेप पे वो होता है लोन पेयर के बीच में जो रिपेल करते हैं ना आपस में, लोन पेयर मतलब एक इधर मान लो और एक और इधर मान लो, कोई एग्जांपल बता रहा हूँ इनको, तो ये आपस में ज़्यादा ये रिपेल करेंगे, जितना ज़्यादा रिपेल करेंगे उतना ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस आएगा बॉन्ड एंगल का, तो सबसे ज़्यादा करते हैं लोन पेयर। उसके बाद करते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, उसके बाद में सबसे ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और तीसरे पे आता है बॉन्ड पेयर भी क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं, तो दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे इस अपने पास इस थ्योरी की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की, ये हमारे पास कुछ 3-4 पॉइंट थे, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट की बेसिस पे कुछ ज्योमेट्री या शेप क्रिएट होती है मॉलिक्यूल्स की, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो लुईस स्ट्रक्चर तो हमें शेप के बारे में नहीं बता पाया था, और ये वैलेंस जो हमारे पास जो थ्योरी है ये हमें कुछ शेप के बारे में बताती है, ठीक है। काफ़ी टाइप की शेप होती हैं, जो बेसिक्स हैं वो हम देख लेते हैं, वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, अगर जैसे जैसे आगे जाते जाते उसमें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, लेकिन हम केवल जो बेसिक्स हैं वो देखते हैं, इसमें कौन सी शेप आती हैं, ठीक है। ज्योमेट्री आती है, शेप डिफरेंट हो सकती है लेकिन ज्योमेट्री सेम रहती है, आगे समझ में आएगा आपको। लेकिन इसमें देखो इस थ्योरी से हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री निकल के आती है। जैसे सबसे पहले जैसे 2 बॉन्ड पेयर काउंट क्या करते हैं एक्चुअली, इसके लिए जो काउंट करते हैं ना किसी मॉलिक्यूल में, जैसे मान लो CH3 है, तो इसमें जो काउंट करते हैं वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ही होते हैं। चलो पहले हम शेप देख लेते हैं, उसके बाद आगे समझाता हूँ इसमें, ठीक है। तो जो सबसे पहले आता है वो, अच्छा जैसे मान लो कि 2 है अपने पास, क्या तो 2 बॉन्ड पेयर हैं 2 लोन पेयर हैं, तो ऐसे हमारे पास 2 हैं, तो उसमें होता है लीनियर, वो हमारे पास लीनियर शेप आती है, ठीक है, उसमें हमारे पास लीनियर शेप आती है, ठीक है। जैसे अगर आप BeCl2 देखो, ठीक है, तो इसमें शेप जो होती है ना वो इस टाइप में कुछ होती है इसमें, ठीक है। अगर मान लो 3 हो जो बॉन्ड पेयर, काउंट क्या करेंगे हम हमेशा मॉलिक्यूल की शेप निकालते वक्त या ज्योमेट्री निकालते वक्त, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने, वो बताऊंगा आगे कैसे निकालते हैं, पहले हम देख लें इसमें कितने टाइप की शेप होती है, ठीक है। तो लीनियर या यहीं चलो पहले आपको बता देता हूँ कि शेप कैसे निकालते हैं एक्चुअली, ये नंबर कैसे निकालते हैं ना, इसे मान लो 2 है, ये नंबर कैसे निकालते हैं एक्चुअली वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो नंबर निकालने की ट्रिक होती है ना वो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो आगे आपके इसके टॉपिक आएगा, इस टॉपिक के बाद टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन की, वो क्या होता है, उससे है ना हम इनकी नंबर निकाल सकते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो हमें बताता है कि जो बॉन्ड पेयर हैं और जो लोन पेयर हैं वो कितने हैं, ये हमें इन हाइब्रिडाइजेशन इस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। तो हमें इस हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके हम एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट कर सकते हैं, और उसी से हम जियोमेट्री निकालेंगे। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हाफ लेते हैं टोटल, और इसके मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम, स्पेस कम है इसलिए एडजस्ट करो। तो सबसे पहले हम जो सेंटर एटम होता है ना, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं कि इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे मान लो +2 हो या +3 हो, तो ऐसे चार्ज को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस पॉजिटिव चार्ज। लेकिन प्लस करते हैं माइनस चार्ज को, ठीक है। अगर इस एटम पे कोई नेगेटिव चार्ज उसको ऐड करते हैं, और फिर प्लस करते हैं मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन एटम्स को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, मतलब मोनोवैलेंट कौन से होते हैं, प्लस करते हैं मोनोवैलेंट
एटम्स, तो एटम लिख लेते हैं। कौन से होते हैं मोनोवेलेंट एटम? जिस एटम के लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो ना, उसको अपना कंप्लीट करने के लिए वो सेल, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके जो लास्ट सेल में ना, अगर आप हाइड्रोजन की बात करो, इसमें एक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो इसका सेल कंप्लीट हो जाएगा। फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5, तो 2p5 होता है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन को मिलता है, इसका भी जो सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, 2s2 वाला जो सेकंड वाला सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे होते हैं मोनोवेलेंट, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। हम कुछ शेप निकाल के देखते हैं कि भाई कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं NH3 का, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला हम यूज करें तो 1/2, सेंटर एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। फिर देखो कोई पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, वो नेगेटिव करना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, -2 +2 ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर प्लस करते हैं नेगेटिव चार्ज, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। फिर करते हैं मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट अभी आपको बताया कि ये 5 होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो हाइड्रोजन बस मोनोवेलेंट है, जिसको ऐड कर देंगे, ऐड किया अपने पास आएगा 4, ठीक है 8। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हो जाएगा sp3। इसकी जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनकी जो नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है ना, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या अगर आप और देखो एग्जांपल, जैसे इसी शेप में लेते हैं BF3, ठीक है 1/2। बोरॉन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। बाकी देखो नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन आता है इसमें मोनोवेलेंट में 3, तो 1/2 × 6 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, ठीक है। मतलब इसमें कितने लोन, मतलब अगर आप टोटल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करो तो इसमें 3 मिलेंगे। क्या तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे या लोन पेयर होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 होंगे। तो इसकी ज्योमेट्री हमें 3 में मिलेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर पे देखेंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज और प्लस मोनोवेलेंट एटम। ये फॉर्मूला निकाल के हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो आगे चलो ये शेप देख लेते हैं, कौन सी शेप होती है इसके अंदर। तो हमने लीनियर देख लिया था कि अगर sp अगर 2 हो तो sp होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर हम 3 ले, अगर 3 लोन पेयर या बॉन्ड पेयर हो, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। लोन पेयर कितने और बॉन्ड पेयर कितने, तो ये हो जाएगा sp2। sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसकी शेप होती है, इसको नाम देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल लोगे तो BF3 मिल जाएगा, अभी देखा था अपने, ठीक है। अगर इसमें 4 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर हो तो हो जाते हैं sp3। इसकी जियोमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। और एग्जांपल देखो तो CH4 मिल जाएगा आपको। अगर 5 देखें तो इसका होता है sp3d, हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। और अगर आप इसकी जियोमेट्री देखो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर कोई एग्जांपल देखो तो इसमें PF5 मिल जाएगा आपको, ठीक है। 6 देखो तो sp3d2, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3d ये हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भी वाला होगा, मतलब 2s नहीं होगा, मतलब थर्ड सेल वाले वैलेंस सेल होंगे इसमें, ठीक है ना। आगे चलो आगे समझते हैं। तो इसकी क्या शेप होती है? इसकी ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल SF6, ये आपको SF6 का निकालें।
कि भाई हम 6 कैसे बता सकते हैं इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, इसका निकाल के देखते हैं। देखो सल्फर होता है, तो सॉरी फर्स्ट सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका, आई थिंक समझ में आ गया। ये तो रटने वाली चीज़ है कि जो sp होता है जिसमें 2 लोन पेयर या बॉन्ड पेयर हो, मतलब सिंपल सी बात है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट कर लो। लीनियर होता है, अगर 3 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 4 हो तो टेट्राहेड्रल होता है, 5 होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, 6 होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। इसका निकाल के देखते हैं हम कैसे निकाला इसका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं। 1/2 सबसे पहले जो सेंटर एटम है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सल्फर में होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 1s2 2s2 2p6, सेकेंड सेल कंप्लीट, थर्ड सेल में एंटर करते हैं 3s2 3p4, तो इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडीन, तो ये होते हैं। तो फ्लोरीन का देखो तो फ्लोरीन का 6 है, तो 1/2 12/6, तो इसका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर टोटल कितने इसमें 6। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तो चलो आपको समझ गए, ये तो यार रटने वाली चीज़ है, छोड़ो इस चीज़, मतलब क्या शेप होती है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है एक्चुअली। आपकी ये जियोमेट्री के बारे में बताता है एक्चुअली कि कैसी जियोमेट्री होनी चाहिए इसकी, लेकिन जियोमेट्री और शेप अलग अलग होती है। जियोमेट्री हम कह सकते हैं कि भाई इसमें 4 हैं, इसमें 5 है, इसमें 6 हैं, लेकिन शेप कैसी भी हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि लोन पेयर आपस में ज़्यादा रिपेल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज़्यादा रिपेल करते हैं, उससे ज़्यादा रिपेल करते हैं, बॉन्ड पेयर लास्ट में करते हैं। तो आपस में जब रिपेल करते हैं तो पूरी शेप भी चेंज कर देते हैं एक इसकी, एक मॉलिक्यूल की। ओह सॉरी, इसमें एक चीज़ रह गई, इसमें मैंने शेप नहीं बताई एक्चुअली, कैसे कैसी शेप होती है लीनियर इनकी। ठीक है, सॉरी दिमाग से निकल गया। इनकी शेप वो देख लेते हैं कैसे कैसे शेप की होते हैं। जैसे लीनियर होता है, लीनियर में क्या होता है कि एक एटम इधर होता है सेंटर एटम, और एक इस तरफ से कनेक्टेड होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। ट्राइगोनल प्लेनर sp2, ये सिंपल है, इधर एक ट्राइगोनल होता है, इस टाइप से ट्राइगोनल होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि जो सेंटर एटम वो बीच में होता है। इनको ना ये जो हम देख रहे हैं ना, ये प्लेन में देख रहे हैं, मतलब ऐसे, लेकिन इनको ऊपर से देखना है। ठीक है, 3D में देखना है एक्चुअली इनको, प्लेन 2D में नहीं, 3D में देखना है। अगर आप टेट्राहेड्रल जिसमें 4 होते हैं sp3, तो इसमें कुछ इस टाइप से होता है, इधर तो होता है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ होता है। ठीक है ना, ये पीछे की तरफ, मतलब अगर ऊपर से देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा आपको। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5 होते हैं, तो इसमें कुछ इस टाइप से होता है ये। ठीक है ना, रिमेंबर इसको 3D में देखना है और ऊपर से देखना है। प्लेन में तो हम ऐसे शो करने की बता रहे हैं, लेकिन वैसे देखना है। ऑक्टाहेड्रल में एक इधर निकला होता है, ये 3D में होते हैं एक्चुअली, ऐसे 3D में अरेंज होते हैं। ये आपने कभी प्रिज्म देखा हो, लेकिन सिंपल सा आप ऊपर से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप की इनकी शेप होती है। वैसे स्ट्रक्चर हम अगर ऑन पेपर शो करें तो ऐसे हम शो करेंगे। ठीक है, सॉरी पहले दिमाग से निकल गया था। तो देखो इसमें जो मेन बात आती है वो आती है इसकी कि हाँ भाई ये जो टॉपिक है ये जो शेप के बारे में बताता है, लेकिन एक्चुअली वो भी नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं आपस में तो शेप चेंज हो जाती है। जियोमेट्री तो वही रहती है लेकिन शेप चेंज होती है, दोनों में डिफरेंस है। जियोमेट्री जैसे हमने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल ली, मतलब जो फॉर्मूला है ना वो जेड वाला हाइब्रिडाइजेशन वाला निकाल के हम बता देंगे भाई जियोमेट्री क्या है, नंबर देख लो जियोमेट्री बता देंगे, लेकिन शेप अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना, शेप अलग अलग हो सकती है। उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें जियोमेट्री नंबर तो हमारे पास सेम हो सकते हैं। जो हमारे पास जो जेड में आता है ना हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे पास जो नंबर आता है वो तो सेम हो सकता है, लेकिन उनकी शेप अलग अलग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर शेप क्रिएट नहीं करता है, वो अपने बबल में रहता है, उसके कारण शेप में बहुत चेंज आता है। कुछ एग्जांपल देख लेते, कुछ वैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाला है, मतलब इसमें देखो जैसे 3 वाला जो ज्योमेट्री वो कैसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर। मान लो इसमें 2 तो अपने पास बॉन्ड पेयर है, मतलब 2 तो ये बॉन्ड बना रहा है और एक इसके पास लोन पेयर है। ज्योमेट्री नो मैटर व्हाट
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड करो, ज्योमेट्री हमारे पास 3 की क्या ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमारे पास जो शेप जो ज्योमेट्री आती है वो ट्राइगोनल प्लेनर आती है। लेकिन अब इसकी हम शेप क्रिएट करते हैं ना। मान लो एक एटम यहाँ है, ये जो सेंटर एटम ये इधर है, एक तो इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा है, एक ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे बनता है। लेकिन एक लोन पेयर है, 2 तो बॉन्ड है हमने क्रिएट कर दी, लेकिन एक लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है, अपना बबल बना के ऊपर बैठ जाएगा। शेप कैसी होगी इसकी, ये शेप होती है बेंट। ट्राइगोनल प्लेनर हो जरूरी नहीं है, शेप ये हो जाएगी बेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि जियोमेट्री और शेप सेम हो जरूरी नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है लोन पेयर। अगर लोन पेयर है शेप टोटली चेंज हो जाएगी, है ना। हाँ, अगर लोन पेयर नहीं है, अगर बॉन्ड है, केवल बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, तो जियोमेट्री जो है वही शेप होगी। लेकिन अगर लोन पेयर है तो शेप चेंज होगी गारंटीड। मान लो जैसे जो बॉन्ड पेयर हैं वो अपने पास 3 हैं, और जो लोन पेयर हैं एक एटम में हम एक मॉलिक्यूल में हम मान लेते हैं कि जो बॉन्ड पेयर है वो तो 3 है, लेकिन लोन पेयर वो मान लेते हैं 1 है, मतलब टोटल 4 है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएगा, और इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। ज्योमेट्री जो होती है अपने पास वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अब इसकी शेप पे आते हैं हम, ठीक है ना, इसकी शेप पे आते हैं। तो इसकी अगर आप शेप बनाने की ट्राई करोगे कैसी होती है इसकी, इधर मान लो ये सेंटर एटम है, ये एक तरफ बन गया, एक तरफ ये बन गया, और एक इसके पास लोन पेयर, 3 बॉन्ड बना दी और एक लोन पेयर हो गया। शेप टोटली चेंज होगी, इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब पिरामिडल, ओके, मतलब पिरामिड जैसी इसकी शेप हो जाएगी। मतलब जो पिरामिड्स देखे ना इजिप्ट के, आपने जो पिरामिड्स हैं वो उस टाइप की इसकी शेप बन जाएगी। ऐसी नहीं बनेगी जैसे हमने टेट्राहेड्रल में बनाई है, क्योंकि लोन पेयर बहुत इफेक्ट डालता है। लोन पेयर है तो शेप चेंज होगी, लोन पेयर नहीं है तो जियोमेट्री और शेप दोनों सेम रहेगी, लोन पेयर है तो दोनों सेम नहीं रहेंगी। कुछ और देख लेते हैं। जैसे मान लो कि जो बॉन्ड पेयर है वो है 2 और लोन पेयर भी है वो भी है 2। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों 2 हैं, ठीक है। काउंट करो, 4 होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए जियोमेट्री, शेप भी होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन क्या होता है एक इधर मान लिया, एक इधर मान लिया, लेकिन 2 लोन पेयर है भाई इसके पास, 2 लोन पेयर हैं, दोनों इफेक्ट डालेंगे। कैसी शेप हो जाएगी इसकी, बेंट। मतलब जो 2 की होती है ना वो लीनियर हो सकती है, बेंट भी हो सकती है, ठीक है। बेंट मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ, ठीक, तो बेंट। अगर हम उसमें और देखें काफ़ी बन जाएंगे, मगर अब एक साथ ले जाऊँ कितने ही बन जाएंगे यार ये, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए कि जो जियोमेट्री और शेप जो होती है ना वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जियोमेट्री होती है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं टोटल उस मॉलिक्यूल में, वो तो उसकी जियोमेट्री बोलेगी। लेकिन अगर उसमें लोन पेयर है तो शेप सेम नहीं रहेगी, जियोमेट्री मतलब शेप हमें डिफरेंट मिलेगी जियोमेट्री से। लोन पेयर का सारा खेल है। हम एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, आई थिंक आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि 4 अपने पास बॉन्ड पेयर है, मतलब 4 हैं जो उसमें बॉन्ड पेयर हैं और 2 उसमें लोन पेयर है। 4 and 2 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखोगे वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। 6 की क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जैसे आप इसकी शेप पे आओगे, तो मतलब इधर एक जुड़ा हुआ है, इधर एक जुड़ा हुआ है, इधर एक जुड़ा हुआ है, इधर एक जुड़ा है, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर ये क्रिएट हुई, लोन पेयर इफेक्ट डालेगा। तो इसकी शेप तो होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, सॉरी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही होनी चाहिए, लेकिन लोन पेयर आए। लोन पेयर आते ही इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, हो जाएगी सॉरी स्क्वायर है, देखो स्क्वायर प्लेनर, प्लेन में स्क्वायर प्लेनर, ये इसकी शेप हो जाएगी। आई थिंक आप समझ में आ गया हो कि जियोमेट्री और शेप अलग अलग चीज़ होती है। जियोमेट्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर को जोड़ लो, शेप देखो कि लोन पेयर तो नहीं उसके अंदर लोन पेयर हुआ तो शेप चेंज हो जाएगी उस चीज़ की।
ठीक है। जैसे अगर आप उसमें इसका एक रियल वैसे देखो एग्जांपल जैसे मिल जाएगा आपको जीनोन F4, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके ऊपर फ्लोरीन तो अपना कंप्लीट कर लेगा, लेकिन इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर होते हैं। ये रिपेल करेंगे इन बॉन्ड को, या आपस में रिपेल करा के लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसमें हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल आपको समझाने के लिए। वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो बहुत कॉमन है हमारी डेली लाइफ में। इसका अगर हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालें, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालें, कितने आएंगे? फॉर्मूला लगाते हैं 1/2। सेंटर आइटम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1s2 2s2 2p4 6 हैं। नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो +2, 2 हाइड्रोजन 2 निकालेंगे 4, तो sp3 मतलब 4 टेट्राहेड्रल इसकी जियोमेट्री। शेप कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल? नो, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर हैं, दैट मीन्स इसकी जो शेप होगी वो हो जाएगी बैंड, ठीक है, इसकी शेप कैसी हो जाएगी? बैंड। तो देखो कुल मिला की बात यही है, इस थ्योरी में डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। कुल मिला की थ्योरी उसके ऊपर ही है। आप फॉर्मूला लगाओ, कोई भी मॉलिक्यूल मिले आपको उसका फॉर्मूला लगाओ, निकालो कितना है, फिर वो जो नंबर है उनको अरेंज कर दो। मतलब जितने अरेंज हो जाएंगे ना, जैसे मान लो NH3 है तो सेंटर एटम इधर है, पता चल जाएगा। 3 है मतलब इसका 3 तो बॉन्ड पेयर होगा, लेकिन हमारे पास नंबर कितने हैं? 4, तो इसका मतलब एक लोन पेयर है इसके अंदर, ठीक है ना, एक इसका मतलब इसमें लोन पेयर है। कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है या इसकी शेप क्रिएट करो, इसमें कितने लोन पेयर है वो बताओ, पहले तो जेड से इसका फॉर्मूला निकालो कितने अपने पास आए, जो नंबर दे रखे हैं उनको अटैच कर दो, जो बच गया उसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर है इसका मतलब शेप सेम नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो ये थ्योरी कुल मिला के हमें यही बात बताती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।